नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं जिसको आप सीख के इस मार्केट के अंदर डेली प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि इतनी दमदार स्ट्रैटेजी है, उसको मैं अक्सर यूज करता हूं। आप लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल चेक करते होगे, मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल मार्केट हमें चलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो बड़ी आसानी से इस मार्केट के अंदर डेली प्रॉफिट कमा सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, स्टॉकों के अंदर भी बिल्कुल जबरदस्त प्रॉफिट मिलता मिलेगा आपको बिल्कुल डेली। अब बस आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सिर्फ लाइक करके छोड़ देना। बाद में आप इसको जब भी आपको टाइम लगे उस टाइम आप इसको देख के अच्छी तरीके से समझ के मार्केट के अंदर फॉलो कर सकते हो। आपको बिल्कुल एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी तरीके से समझ लो एक बार, तो डेली आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा लोगे। जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम हम बिल्कुल ऑप्शन चैन का डाटा आप बिल्कुल देखते होंगे। और बिल्कुल सभी देखते हैं ऑप्शन चैन का डाटा, क्योंकि इतना जबरदस्त होता है। इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम इसके अंदर अभी आपको पूरा कॉम्बिनेशन बना के दिखाएंगे कि पीसीआर रेशो, ऑप्शन चैन के साथ अगर पीसीआर रेशो और प्राइस एक्शन को अगर हम पूरा जोड़ दें तो मार्केट के अंदर हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाने के साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी जबरदस्त बनता है। तो पहले ऑप्शन चैन का डाटा समझो। देखो, बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा आपके सामने, आप भी एनएससी की साइड से बिल्कुल ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक बार ऑप्शन चैन का डाटा को समझो। इस साइड जो हमारा होता है ना, ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, बिल्कुल दिखता होगा आपको। और यहाँ पे होता है पुट का, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें डाटा मिलता है पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब इनका काम क्या होता है, यानी कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट, यानी दोनों तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों तरफ से डाटा तो मिलता है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि स्पोर्ट और रेसेंस का बिल्कुल हमें यहाँ पे बिल्कुल बनता हुआ दिखता है कि स्पोर्ट और रेसेंस इनके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। फोटोरेसिस्ट कैसे बनता है, यानी जहाँ पे कॉल की साइड होगा उसको हम कॉल राइटिंग बोलते हैं। आप क्या करते हो, यहाँ पे जिस साइड हमें आपको दिखता है कि कॉल की साइड अच्छी बाइंग आ रही है, वो आप गलत सोचते हो। कॉल की साइड बाइंग आना, यानी यहाँ पे आपको देखते होगे कि यहाँ पे कॉल की साइड अच्छी खासी 18,300 की स्ट्राइक पे अच्छी खासी बाइंग मोड दिख रहा है। ये बाइंग तो है बिल्कुल, लेकिन इसके साथ क्या होता है मार्केट के अंदर, देखो बाई और सेल दोनों तरफ से होता है, बाई और सेल। ठीक है, दोनों तरफ से सेल होता है। अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई ना कोई तो सेल तो जरूर कर रहा होगा, तभी तो आप बाई कर पा रहे हो ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ का डाटा होता है और मोस्टली हम तवज्जो किसको देते हैं। अब आप कोई भी ऑप्शन बाई करते हो, आप कोई भी ऑप्शन एक लोट बाई करते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी का, वो आपको 6 से 7 हजार में आ जाता है। लेकिन वही चीज अगर सेलर जो कर रहा है एक लोट को, अगर वो सेल कर रहा है तो उसका पूंजी कितना लग रहा है, 1 से 2 लाख रुपए लगता है। यानी उसी चीज को आप 6 हजार में बाई कर रहे हो और उसी को वो सेल कर रहा है 1 से 2 लाख में। तो पैसे जिसके किसके ज्यादा लग रहे हैं, सेलर के ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो पैसे ज्यादा लगा रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग व्यू तो बन जाएगा। तो क्योंकि पैसे ज्यादा लगा रहा है वो प्रॉफिट कम निकाल रहा है, ज्यादा पैसे लगा के वो प्रॉफिट कम निकाल रहा है। और आप बाई कर दो 6 हजार में और वो आप सोचते हो कि डबल हो जाए, यानी आप डबल प्रॉफिट कमाने की सोचते हो। लेकिन वही क्या कर रहा है, 2 लाख रुपए लगा के सिर्फ मात्र 2 से 3 हजार रुपए निकालने की सोचता है। क्यों होता है ऐसा कि मार्केट के अंदर वो 2-3 हजार रुपए कमा रहा है और आप डबल कमाने की सोचते हो, पैसा भी कम लगा रहे हो और ऊपर से आप प्रॉफिट भी डबल लेने की सोचते हो। और वो क्या करता है, 2 लाख रुपए लगा के बिल्कुल प्रॉफिट 2 से 3 हजार रुपए कमाने की सोचता है। यानी जिसके ज्यादा पैसे लगेंगे उसको हमने तवज्जो देनी पड़ेगी। यानी वो इस लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग करता है, यानी कॉल साइड वो अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर वो 18,300 के लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है तो पैसे भी तो ज्यादा लगा रहा है ना। तो यानी ज्यादा पैसे लगा रहा है तो वो क्या चाह रहा है कि मार्केट को शॉर्ट कर रहा है। अगर वो शॉर्ट कर रहा है यहाँ पे तो क्या होगा कि मार्केट उस लेवल से गिरने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं, कॉल राइटिंग। जहां पे अच्छी खासी आपको राइटिंग दिखने को मिले, यानी सेलिंग पोजीशन देखने को मिले, वो आपकी राइटिंग के तौर पे काउंट होती है, यानी कॉल राइटिंग। और इसी साइड अगर हम देखें पुट की साइड, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट की साइड, यहाँ भी सेम पोजीशन नजर आती है। बाई और सेल दोनों तरफ से होता है, बाई और सेल। यानी जहां पे ज्यादा पैसे लगा रहा है सेल करने वाला, वो यहाँ पे अच्छी खासी, यानी ज्यादा पैसे लगाने वाला है, उसको तवज्जो देना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लग रहा है और हमारा पैसा कम लग रहा है। यानी हम ऑप्शन बायर हैं, वो सेलर है।
अगर जिसका सेलर का ज्यादा पैसा लगेगा तो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पे वो अच्छी खासी सेलिंग पोजीशन बना रहा है। अब सेलर का मतलब क्या होता है, वो सेल कर रहा है, उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। यानी जो उसने पुट बाई की है या कॉल बाई की है, मतलब कॉल सेल की है या कॉल पुट सेल की है, अगर वो पुट नीचे जाएगी तो उसको प्रॉफिट होएगा। कॉल सेल की है तो कॉल नीचे जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी मार्केट को तो हम बाई कर रहे हैं, ऊपर जाने जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, नीचे गिराने की कोशिश करता है उस लेवल से। ये होता है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का मतलब, इसको समझना होगा आपने। यानी किसी लेवल पे यानी 18,300 की स्ट्राइक पे अगर वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग पोजीशन बना रहा है, अभी 1,47,109, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग भी है और बाइंग भी है। बाइंग कौन कर रहा है, आप और हम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठा है, वो सेल कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा सेलिंग है। यानी 18,300 की स्ट्राइक पे अच्छी खासी सेलिंग है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। हमने क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके तौर पे हमारा क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। और हम पुट की साइड जाते हैं तो हमारा पुट क्या होता है, सपोर्ट का काम करता है हमेशा। बस इस लेवल को समझोगे तो चार्ट पे हम बिल्कुल चले जाएंगे, और वहां पे बिल्कुल सिंपल आपको समझ में आएगा कि रेसेंस कहाँ बन रहा है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी आप बना लोगे ना, तो भी मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर हम सब कॉम्बिनेशन कर देंगे, पीसीआर रेशो, प्राइस एक्शन, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा व्यू निकल के आ जाएगा, और हम एक अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं वहां पे उस लेवल पे, आप देखते भी होगे। तो यहाँ पे 18,300 की लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट जब से ज्यादा है, जिस भी स्ट्राइक पे कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है उस स्ट्राइक। यानी ऊपरली लेवल पे हमारा एक लेवल बन जाता है रेजिस्टेंस, और नीचे जिस साइड स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले, यानी यहाँ पे अच्छा खासा 1,37,061, यानी एक जबरदस्त पुट ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, पुट ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है और यहाँ पे कॉल की साइड सबसे ज्यादा, तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हम डेली प्रो करते हैं कि सपोर्ट का बन रहा है, रेजिस्टेंस का बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ अगर हम प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग व्यू ओपन हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखो तो इस साइड हमारा अच्छा खासा इस लेवल पे जबरदस्त सपोर्ट बनेगा, पुट ओपन इंटरेस्ट को देख के, और कॉल ओपन इंटरेस्ट को देख के यहाँ पे हमारा क्रेसेस बनेगा। पहले तो इसको समझना हमने। यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे क्या है, देखो ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, हमेशा रेसिस्टेंस यानी ऊपरले टारगेट होते हैं, नीचे एक लेवल के साथ हम सपोर्ट होता है, यानी एक सपोर्ट का काम करता है। मार्केट जब यहाँ से निकलता है तो ऊपर की तरफ हमें रेसिस्टेंस की तरफ जाता हुआ दिखता है मार्केट, और ऊपरी लेवल से जब गिरता है तो हम यहाँ से पुट करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं। अब कॉल हमें कहाँ बाई करनी होती है, कॉल हमें बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सपोर्ट के लेवल पे बाई करनी होती है, और ऊपर की साइड रेसिस्टेंस के तौर पे सेल करना होता है, यानी यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बन जाता है। अब हमें पुट कहाँ बाई करनी होती है, पुट हमें हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल से बाई करनी होती है, यानी इस लेवल से हम पुट को बाई करते हैं, इस लेवल से। और मार्केट के अंदर नीचे हमारा फिर टारगेट क्या बन जाता है, जहां से हमने एक्सपोर्ट ली थी, मार्केट एक्सपोर्ट बन रहा है, वहां पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं, जबरदस्त जो हमारा बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे नीचे की साइड जाके हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है। यानी एक तरह से मान लो 18,300 की स्ट्राइक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, ये 18,300 की स्ट्राइक है, ठीक है। अब ऊपर की साइड है 18,400 का लेवल, यानी बिल्कुल एक 100 पॉइंट का एरिया हमारे लिए बन गया। यानी ऊपर अगर हम मान लेते हैं रेसेंस, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ऊपर हमारा 18,400 का रेसेंस है, और नीचे 18,300 की एक सपोर्ट बन रही है, यानी एक सपोर्ट का काम कर रही है, ये हमारे एक रेसेंस का काम कर रही है। थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं बिल्कुल, अभी ये नहीं है कि क्लियर, एक बार समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने समझना है। मान लो 18,300 की लेवल पे अच्छी खासी स्पोर्ट बनी, यानी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, पुट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो ये हमारी एक सपोर्ट का काम करती है। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर की साइड अगर आप देखते हो 18,400 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी सेलर बैठे हैं जबरदस्त, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करता है ऊपरली लेवल पे। यानी ऊपर की साइड, यानी नीचे से हम पुट को बाई करेंगे, और ऊपर कॉल की तरफ, यानी यहाँ तक इस लेवल तक, सॉरी यहाँ पे 18,300 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल को बाई करेंगे, और ऊपर जाके हम बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ऐसे हमने बिल्कुल समझना है मार्केट को। दोबारा आपको समझा देता हूँ। मान लो 18,300 की स्ट्राइक है, 18,300 की स्ट्राइक है, और यहाँ पे अच्छा खासा पुट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर 18,400 के लेवल पे अच्छी खासी
कॉल राइटिंग है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमने यहाँ पे कॉल को बाई करना है और रेजिस्टेंस लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऐसे ही 18,400 के लेवल से जब मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे तो हमने यहाँ पे पुट को बाई कर लेना है, यानी पुट को बाई करेंगे और यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है नीचे, तो इस लेवल पे जाके हम उसको बिल्कुल बुक करेंगे, यानी यहाँ पे जबरदस्त बुकिंग बन जाएगी हमारी। तो अब आप सोचोगे कि मार्केट के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि 18,400 के लेवल से मार्केट गिरने वाला है, कैसे हमने समझना होगा, वो भी आपको समझा देता हूं। अब ये तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए कि इस लेवल पे हमारी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, और नीचे की साइड हमारा अच्छा खासा पुट राइटिंग है तो वो सपोर्ट बनेगा। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट 18,300 के लेवल पे है तो वहां पे हमने एक बार ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पीसीआर रेशो निकालना है। पीसीआर रेशो निकालते कैसे हैं, देखो पीसीआर रेशो निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, वो बिल्कुल समझा देता हूँ। यहाँ पे जो पुट, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, यानी दोनों का जो टोटल होता है नीचे, ये टोटल आ रहा ना नीचे, ये टोटल होता है। आपको क्लियर समझो एक बार, जो मार्केट के अंदर ये कॉल साइड का, ये पुट का साइड का है, ठीक है, ये टोटल आ गया कॉल ओपन इंटरेस्ट, यानी नीचे जो टोटल आता है ना, यहाँ पे टोटल लिखा होता है, जैसे 20,51,099, ये पूरा टोटल होता है, ठीक है। इस टोटल को हमने बिल्कुल नोट कर लेना है, और जो यहाँ पे पुट की साइड है ओपन इंटरेस्ट है, इसको भी बिल्कुल नोट कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पुट डिवाइड बाई, यानी पुट का जो टोटल है उसको हम कॉल के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी बिल्कुल सिंपल इसको, यानी जो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे कॉल से, तो यानी पीसीआर रेशो जो निकल के आता है पुट कॉल रेशो। तो ये हमारे मार्केट के अंदर ये सिनेरियो दिखाता है कि मार्केट यहाँ पे अभी इतना है, वो लेवल एक रेंज है, वो आपको भी वो भी समझा दूंगा। तो पहले पीसीआर रेशो कैसे निकालते हैं वो समझ लो अच्छा आसानी से। वैसे मैंने पीसीआर रेशो पे अलग से वीडियो बना रखा है, पूरा सिंपल ओनली पीसीआर रेशो पे आपको समझाने की कोशिश की है, लास्ट का वीडियो आप देख सकते हो, बिल्कुल मिल जाएगा चैनल पे। पीसीआर रेशो कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बिल्कुल फिर भी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो, यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है टोटल और कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, दोनों को डिवाइड करेंगे, पुट के टोटल से हम कॉल को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा पीसीआर रेशो जो निकल के आएगा वो हमारा पीसीआर रेशो निकल के आएगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेटर करके आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 14,92,000, इसको हम बिल्कुल नोट करेंगे 14,92,916, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको कॉल के टोटल से, यानी 20,51,099, तो ये हमारा 0.72 पीसीआर रेशो निकल के आ गया, ठीक है। 0.72 ये हमारा पुट कॉल रेशो निकल के आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी ऑप्शन चैन का डाटा हमने देखा और उसके साथ पीसीआर रेशो को भी हम देख रहे हैं, उसके साथ हम जाएंगे प्राइस एक्शन पे। पहले ये दो चीजों को समझो अच्छी तरीके से, फिर हम प्राइस एक्शन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू डेली बन जाएगा। तो 0.72 यहाँ पे पुट कॉल रेशो निकल के आ गया, यानी पीसीआर रेशो निकल के आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं एक्सेल शीट पे आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो पीसीआर रेशियो की ना एक रेंज होती है 0.0 से लेके 2 तक, ये एक रेंज बॉन्ड होती है इसकी, इसी लेवल तक पीसीआर रेशियो हमें घूमता हुआ नजर आता है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी 0 से लेके 2 तक। अब 0 तो बड़ा ही आपको मिले नहीं, 0 तो ये तो आप दिमाग में से निकाल देना कि 0 लेवल आपको मिल जाएगा, और 2 लेवल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर दिखाते हैं, इतना मार्केट कभी नहीं जाता, एक लेवल के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। अब आप देखोगे आप पीसीआर रेशो 1.75 से लेके 1.85 के बीच में है, तो आप समझो मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यानी मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ये वहां से मार्केट के गिरने के चांसेस पैदा हो जाते हैं, यानी ऊपरले लेवल से मार्केट एक गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब वो गिरता हुआ लेवल क्यों नजर आता है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस भी होता है, और वहां पे अगर हम पीसीआर रेशो निकाल के चेक करेंगे तो वहां पे आपको ओवरबॉट जोन दिखाई देगा, यानी जो पीसीआर रेशियो है 1.75 के लगभग आपको देखने को मिलेगा, और वहां से मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां से मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा, एक तो हमारे रेसेस बन रहा है, ऊपर से वहां पे हमें पीसीआर रेशियो चेक कर लिया, तो हमारा दो लेवल बन गए ना, कि पीसीआर रेशियो 1.75 आ रहा है वहां पे, और वहां पे रेसेस भी शो हो रहा है,
तो वहां पे हमें एक अच्छा खासा क्या दिखने को मिलेगा कि वहां से मार्केट के अंदर गिरने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ओवरबोट जोन हमें दिखाई देता है। अगर हम वहां पे बात करें 1.6 से लेके 1.5 है, तो मार्केट मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, यानी वहां से गिरने के चांसेस हैं, लेकिन मार्केट वहां से भी। अब वहां पे हमने पीसीआर रेशो तो देख लिया, हम पीसीआर रेशो देखते रहते हैं, अगर वहां पे ऑप्शन चैन का डाटा भी देख लेंगे और प्राइस एक्शन को भी देख लेंगे, तो ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा। क्योंकि हमने तीनों को कॉम्बिनेशन इसलिए किया है क्योंकि तीनों को मिला के ही मार्केट के अंदर जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनती है। तो ये बियरिश मोड दिखा सकता है वहां से मार्केट। अब आता है पीसीआर रेशो अगर 1 है, अगर पीसीआर रेशो 1 है, तो वहां पे मार्केट एक नेचुरल मोड दिखाएगी, यानी साइड वे ट्रेंड दिखाएगी मार्केट, बिल्कुल साइड वे, यानी मार्केट एक नेचुरल मोड दिखाएगी, वहां पे मार्केट बिल्कुल साइड वे हो जाएगा। अगर पीसीआर रेशो 0.70 और 0.75 है, तो मार्केट बियरिश मोड में है, लेकिन वहां से बुलिश ट्रेंड ले सकता है। अब कितना आ रहा था 0.72, 0.72, तो यहां से मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहां से मार्केट जा सकता है ऊपर, यानी एक पॉइंट तक पहले हमने इसको वॉच करना है। यानी मार्केट अभी 0.72 पे पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, तो यहां से मार्केट क्या है, एक बुलिश ट्रेंड ले सकता है, लेकिन मार्केट अभी भी बियरिश मोड में है। ठीक है, इसको हमने इग्नोर नहीं करना। बियरिश मोड का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे क्या देखना है कि सपोर्ट है कि नहीं है मार्केट। हमने ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बुलिश हो सकता है, अगर हम वहां पे हम सपोर्ट लेवल जरूर देखने होते हैं। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल देखेंगे तो मार्केट के अंदर हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, अगर सपोर्ट लेवल आ रहा है तो। यहाँ पे 0.72 आ रहा है, मार्केट के अंदर आपको समझ में आएगा कि लेवल पे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 आता है और 6.5 के बीच में, तो मार्केट ओवर सोल्ड जा चुका है, यानी मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो यहाँ से बड़ी एकदम से खरीदारी देखने को मिलती है। अब मैं आपके चार्ट पे जाऊंगा, चार्ट पे आपको क्लियर समझाऊंगा कि स्पोर्ट कहाँ बन रहा है, रेसेस कहाँ बन रहा है, और वहां पे पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, और पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, यानी प्राइस एक्शन बना के बढ़िया जबरदस्त प्राइस ट्रेंड बदल सकता है। तो ये समझ लो, तो ये तो मैंने आपको पीसीआर का एक रेंज बाउंड समझा था कि मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो की, मार्केट के अंदर हमने समझना कैसे है, रेंज क्या होती है और कहां से मार्केट के, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो आप, डेली वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अच्छी तरीके से। ये पीसीआर की वैल्यू होती है, एक रेंज होती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही पीसीआर वैल्यू चलती रहती है। तो ये पीसीआर वैल्यू आपको समझाइए अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो कॉपी पे, ताकि आप मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो निकालने में कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आ गए हम चार्ट पे, चार्ट पे भी समझना होता है। देखो ऑप्शन डाटा हमने बिल्कुल देख लिया है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल चेक कर लिया, पीसीआर रेशो भी हमने निकाल लिए। ठीक है, आप क्या करते हो, पीसीआर रेशो निकाल लीजिए, फिर भी मार्केट ने हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमने देख लिया दोनों साइड, तब भी हमारे हाथ में आने आ रहा। फिर उसके बाद हमने चार्ट को देखना है। ठीक है, अब चार्ट को कैसे समझना है, चार्ट को देख लेते हैं। देखो अगर ये तीनों चीज मिला लेते हैं, तो फिर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी 18,200 के लेवल से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। क्यों दिखाई है, यहाँ पे आप देखोगे 18,200 के लेवल पे अच्छी खासी सपोर्ट बन रही थी। क्यों बन रही थी, अब इस सपोर्ट को देखो, वहां पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग जाते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 18,200 की स्ट्राइक पे अच्छी खासी पुट ओपन इंटरेस्ट, यानी पुट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग हमें कितनी देखने को मिली, 86,885 की, यानी जबरदस्त 18,200 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। ये तो हमारा क्या बनता है, सपोर्ट का काम करता है। तो हमने वहां पे चार्ट पे अगर जाएंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि 18,200 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यानी यहाँ पे अगर 18,200 के लेवल पे पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो जबरदस्त हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा। अगर सपोर्ट बनता है तो मार्केट के अंदर हम अच्छा खासा एक सपोर्ट बना सकते हैं 18,200 के लेवल पे, भाई जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, जबरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। और हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, एक ड्रा लाइन कर सकते हो, ड्रा लाइन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ये हमारा एक ड्रा लाइन हो जाएगा यहाँ पे 18,200 के लेवल पे, जबरदस्त भाई अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। अब हम बात करते हैं कॉल राइटिंग की, यानी कॉल राइटिंग। अब जाते हैं 18,300 के लेवल पे, तो 18,300 के लेवल पे हमने देखना क्या है कि वहां पे अच्छी खासी क्या आ रही है,
कॉल राइटिंग आ रही है जबरदस्त 1,47,109, यानी कॉल राइटिंग उस लेवल पे ज्यादा है। यानी पुट राइटिंग के बाद हम ऊपर का लेवल अगर बनाते हैं तो वहां पे हमने देखना है किस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, वो हमारा एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की साइड हम देख क्या रहे हैं कि 18,300 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 18,300 के लेवल पे हम एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस नोट हो गया, यानी नीचे हमारा एक सपोर्ट बन गया और यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा नीचे सपोर्ट बन गया। ऊपर की साइड हमारा क्या बन गया, एक रेसेस। ये हमारा एक रेसेस का काम कर रहा है, वो नीचे हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे बन रही है, रेसेस कैसे बन रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीसीआर रेशो की। देखो अभी पीसीआर रेशो कितना आ रहा है, 0.72। ठीक है, पीसीआर रेशो कितना आ रहा है, 0.72। और हमने उस पर क्या देखा था, वैल्यू क्या देखी थी पीसीआर रेशो की। यहाँ पे आप देखो मार्केट क्या दिखा रहा था, 0.05 से लेके 65 तक है। तो मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में है और यहाँ पे वेरी बुलिश मोमेंट आ सकता है। यानी मार्केट जब नीचे, जो अभी तो 0.72 है, जब मार्केट 0.65 था उस टाइम पे, क्यों था, क्योंकि कम था वहां पे, मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट गया हुआ था नीचे उस लेवल पे। क्योंकि इस लेवल पे मार्केट जब गिरा है तो यहाँ पे पीसीआर रेशो भी तो नीचे आया होगा ना। यहाँ पे पीसीआर रेशो 0.65 के करीब था। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव नहीं दिखाएगा क्योंकि वो पहले था, अभी बढ़ चुका है पीसीआर रेशो, बढ़ चुका है। ये रैली आई है ना, ये बढ़ गया 0.72 बढ़ चुका है। तो मार्केट के अंदर यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट आया है, आया ना बुलिश मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट लेवल भी था, पीसीआर रेशो भी चेक किया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे ही एक सपोर्ट लेवल से मार्केट बिल्कुल एक सपोर्ट ले रहा है, मार्केट एक रिटेस्ट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस लेवल पे। हमने क्या करना है कि बार बार अगर किसी लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, वहां पे हमने एक कैंडल को वॉच करना है, बुलिश इंगलफुल कैंडल को, इसको वॉच करना अच्छे तरीके से। अगर ये सपोर्ट लेवल में बन गई तो मार्केट वहां से बिल्कुल एक प्राइस ट्रेंड बदल सक जाएगा, यानी प्राइस एक्शन मोड़ ले लेगा अच्छे वाला। और मार्केट के अंदर यानी हमारा सपोर्ट बन गया, यानी हमारा पहले क्या था सपोर्ट, इसके साथ पीसीआर रेशो भी हम करके बैठे हैं भाई। पीसीआर रेशो यहाँ पे 0.65 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस बदल रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है बढ़िया वाला। प्राइस एक्शन मतलब यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ ने अपने प्राइस एक्शन को भी समझ लेना अच्छी तरीके से कि प्राइस ट्रेंड बदल रहा है। अगर प्राइस ट्रेंड बदल रहा है तो मार्केट के अंदर हमारा तीनों तरीके से बिल्कुल, ये देखो एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बिल्कुल मिला ली, इसके साथ अब पीसीआर रेशो निकाल लिया। ठीक है, उसके साथ हमने प्राइस ट्रेंड को बदल लिया। अगर हम यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन चैन डाटा के ऊपर। ऑप्शन चैन डाटा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमने देखना क्या है कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 18,200 के लेवल पे, अगर यहाँ पे पहले 86,000 है मान लो, और यहाँ पे चेंज होके 90,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, यानी यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि नीचे लेवल पे अभी सपोर्ट बनती जा रही है, राइटिंग हो रही है जबरदस्त, पुट राइटिंग बन रही है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा जबरदस्त, यानी यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रही है। तो मार्केट के अंदर हमारा एक सपोर्ट जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। तो वहां पे समझ में आएगा कि मार्केट अगर यहाँ पे माइनस होता नहीं है तो समझ लो मार्केट के अंदर यहाँ पे गिरावट भी आ सकती है, यानी इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है मार्केट एक्सपोर्ट लेवल को। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ हमने क्या चेक किया कि पीसीआर रेशो भी चेक करके बैठे हैं भाई। पीसीआर रेशो यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे 0.65 था, अब बढ़ के कितना हो गया 0.72। अब आप बोलोगे कि मार्केट के अंदर 0.72 है, मार्केट अभी भी यहाँ से बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था। ठीक है, अब इसके ऊपर रेसेस का, अब ये यहाँ से ऊपर जा चुका मार्केट, 18,300 के लेवल से मार्केट ऊपर जरूर जा चुका है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे मार्केट। यहाँ से मार्केट को हमने देखना है। अब ये जो रेसेंस था, अब ये हमारा क्या बन गया, एक सपोर्ट बनता जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर हमने चेक क्या करना है, यहाँ पे कॉल की साइड ओपन इंटरेस्ट था ना, टोटल जो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट था 1,47,000, अगर ये हमें कम होता नजर आए और ऊपरली लेवल पे 18,400 के लेवल पे हमें अच्छा खासा कॉल राइटिंग बढ़ती हुई मिले, यानी ऊपर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की स्ट्राइक पे शिफ्ट होता मिले, यानी यहाँ पे चेंज होता मिले, यहाँ पे कम होता जाएगा तो मार्केट, अगर कॉल राइटिंग कम होती जा रही है
तो समझ लो मार्केट के अंदर अभी बुलिश मूवमेंट बाकी है। ये हमें दर्शाता है अगर नीचे 18,300 के लेवल पे अच्छी खासी पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ता मिले, यानी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वहां पे मार्केट एक स्पोर्ट ले रहा है। अब ये जो है 1,47,000 ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे बन जाएगा 1,47,000 हो गए हैं और यहाँ पे आ गया 1,37,000। तो यानी कॉल की साइड कम हो गया, पुट की साइड ज्यादा हो गया। तो 18,300 को मार्केट क्या करेगा, बढ़िया सपोर्ट लेगा। और वहां पे सपोर्ट के साथ अगर हम वहां पे पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, तो पीसीआर रेशो के साथ हमें क्या मार्केट ऊपरी लेवल 18,400 के लेवल पे जाता क्यों ना दिखेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट ले लिया मार्केट ने और उसके साथ पीसीआर रेशो भी बदल रहा है और प्राइस ट्रेंड भी बदला है, यानी मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके बार बार वापिस रिकवरी दिखा रहा है ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड हम 18,400 के देखे हैं क्योंकि वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, यानी अब हमारा नेक्स्ट रेफरेंस क्या बनेगा 18,400। ऐसे हमने ऑप्शन चैन डाटा के कोडिंग और उसको पीसीआर रेशो को निकाल के सपोर्ट रेसेंस बना के पीसीआर रेशो चेक करके और ऊपर से हम प्राइस एक्शन को देखना है कि मार्केट इसको बार बार कंसोलिडेट कर रहा है और बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक जबरदस्त बुलिश सिंगल फिल कैंडल मिलेगी, जबरदस्त जैसे यहाँ पे मिली है। तो इस कैंडल के साथ हम 18,400 के लेवल को बिल्कुल जा सकते हैं। ये आपको समझाना था कि मार्केट के अंदर हमने चार्ट को कैसे समझना है, ऑप्शन डाटा को कैसे समझना है, पीसीआर रेशो कैसे समझना है। एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी आपको समझाई है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवर्स करके देख सकते हो बड़ी आसानी से। जितनी बार इसको कोशिश करोगे, बिल्कुल एक पेपर ट्रेडिंग करने की सोचोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जबरदस्त आपको अच्छी तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, यानी आपने मार्केट के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप डेली प्रॉफिट कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, डाटा को देख नहीं सकते, पीसीआर रेशो को निकाल सकते। तीनों चीजों बड़ी आसानी से निकाल सकते हो और बड़ी आसानी से आप 1 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करके देखो पेपर ट्रेड पे। एक्चुअल ट्रेड बाद में ले लेना, पहले इन चीजों को नोट करके इनको सीखने की कोशिश करो कि कैसे हमने पीसीआर रेशो निकालना है, कैसे निकाल के मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेवल से पीसीआर रेशो चेंज हो रहा है, तो वहां से चेंज होता हुआ मिले तो वहां से हमारा प्राइस एक्शन भी बढ़ता हुआ मिलेगा और वहां से ओपन इंटरेस्ट भी चेंज होता हुआ मिलेगा। तो मार्केट के अंदर एक तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है हमारा और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये एक्यूरेसी देखो मार्केट के अंदर 100% कोई नहीं होता। अब मार्केट क्या रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, एकदम से कोई बैड न्यूज आ जाए वो 1% में डाल दो, नहीं तो मार्केट क्या है कि 99% यहाँ से बिल्कुल अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको ट्रायल करो, पेपर ट्रेड करो, समझो, सीखो। 1 महीना तक आप लगातार कंटिन्यू एक बार एक्चुअल ट्रेड लेने से पहले ना बिल्कुल प्रैक्टिस करो। जितना मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लंबे टाइम तक इस मार्केट के अंदर टिक पाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने आपको समझाया तो मेरा एक प्रैक्टिस हो गया आपको समझाने के तौर पे और मेरा क्या है कि स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा ऐसे, क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लाइव स्ट्रीम में देखते होगे कि बिल्कुल ये तीनों चीज बिल्कुल इस्तेमाल करता हूं आपके सामने। आज मैं आपको खुल के सामने बिल्कुल बताया है कि मार्केट के अंदर कैसे हमने स्ट्रेटेजी को अपनाना है। इसके ये पहला पार्ट है, इसके साथ मैं काफी पार्ट लेके आ रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे सिखाने का तरीका बिल्कुल आसान है, सिंपल है। मैं कोई ज्यादा वो नहीं गम चक्कर नहीं बनाता मार्केट के अंदर, सिंपल बताता हूँ कि ये बन रहा है भाई ऐसे कर लो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको लाखों का कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, यही आपको पेड कोर्स में मिलेगा, वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में समझाया गया है। अगर आप फ्री में भी नहीं समझना चाहते तो पैसे दे सकते हो यार, आपके पास पैसे ज्यादा है तो बिल्कुल दे सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं आपको सिंपल बताने की कोशिश किया, सिंपल समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक टिक पाओगे, नहीं तो मार्केट के अंदर एक दिन में खत्म हो जाओगे। बस समझ लो अच्छे तरीके से। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जा सकते हो, वहां पे मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, लाइव स्ट्रीम बिल्कुल चलती है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा जिसपे सिर्फ लाइव स्ट्रीम चलती है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पूरा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी मैं आपको फ्री में सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।